हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। आप अलग अलग टाइम पर देखते हैं इसलिए अलग अलग विशेष आपके साथ में हैं। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी बहुत अच्छे हैं, काफ़ी बढ़िया हैं। उम्मीद है किसी को कोई समस्या नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ भी है तो आप मुझे फ्रैंकली पूछ सकते हैं, जितना होगा उतनी हेल्प आप मेरी ओर से आपको ज़रूर मिलेगी। आज की बहुत ही शानदार क्लास, सिंपल तरीके से आज की जो क्लास यहाँ पर है, ये आपके कह सकते हैं कि मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी। और आज के जो क्वेश्चंस है, इससे पहले बहुत सारे प्रश्न हमने किए हैं ऑलरेडी, काफ़ी कुछ हमने किया है। लेकिन आज जो प्रश्न होंगे ये आपके सीरीज से क्वेश्चंस होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से पूरा जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा है वो आपको मैं यहाँ पर करवाने वाली हूँ। तो तैयार हो जाए। ये जो क्वेश्चन है ये डिफरेंट डिफरेंट सीरीजों से मैंने मेरे पास डिफरेंट सीरीज़ है, उसमें से मैंने आपको लेके करवाने की कोशिश की है, क्योंकि आप लोगों ने मेरे साथ नई सीरीज़ की बहुत सारी चीज़ें नहीं शेयर की। मेरे पास दूसरे पब्लिकेशन की मुझे अवेलेबल है, तो मैं उस पब्लिकेशंस की चीज़ें करवा। फिलहाल आपके सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें हैं, आपको पब्लिकेशन पे नहीं जाना, क्वेश्चंस को एंजॉय करना कि क्वेश्चंस क्या है, क्योंकि सिलेबस तो चेंज हुआ नहीं पिछले कई सालों से। तो जो सिलेबस में दिया गया है क्वेश्चंस वही, अब हमारी बारी है कि हम उनको देखें और जाने कि क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं। तो तैयार हैं आज की क्लास के लिए आप? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास के। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। जितने फ्रेंड्स आज यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। सिंपल तरीके से हर चीज़ बताई जाए, यूट्यूब पे सारी चीज़ें बताई जाती हैं, वन बाय वन करके बताई जा रही, बाकी जो कुछ भी है वो बताया दिया ज़रूर जाएगा। आज हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे जो कि बाल विकास के होंगे। तो इंटरेस्टिंग तरीके से पूरी क्लास देखिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछने की कोशिश करिएगा ताकि चीज़ें आपकी सॉल्व आउट हो जाएं और दिक्कतें आपकी कम हो जाएं। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर है, ये आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए स्क्रीन पर दिया गया है, क्या इसका राइट आंसर होगा? 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसने कहा? मैंने आपको हमेशा कहा है, जो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस होते हैं, जो एग्जाम्पल्स होते हैं, जो परिभाषाएं होती हैं, वो आपको हमेशा पूछी जाती हैं, पूछी जाती रहेंगी। तो यहाँ पर है जो 20th सेंचुरी है, जो 20वीं शताब्दी है, उसको हम बालक की शताब्दी कहते हैं। ये डेफिनेशन किसने दी है? एडलर ने दी है, क्रो ने दी है, स्किनर ने दी है, कप्पू स्वामी ने दी है। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। अब आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर क्लियर होगा। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, इसका राइट आंसर जो स्टेटमेंट है या किसने कहा है? तो ध्यान रखिएगा कि जो कथन वाले प्रश्न हैं हमेशा पूछे जाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में कई बार रिपीट हुआ है। तो ये क्रो साहब ने कहा है, किसका स्टेटमेंट है या किसकी परिभाषा है कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है? ये क्रो ने कहा है। तो पहले में बी ऑप्शन जिन्होंने बताया उन्हें 1 नंबर बहुत ही आसानी से गेन होता है। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न, बाल व्यवहार में परिवर्तन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? बच्चों के बाल व्यवहार में, चाइल्ड बिहेवियर में जो चेंजेस लाए जाते हैं वो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से किसके द्वारा लाए जाते हैं? प्रेरणा के द्वारा सारी चीज़ें होती हैं, प्रेरणा बच्चों को दी जाती है, बच्चों को रुचि देकर सारी चीज़ें करवाई जाती हैं, उनका सहयोग करके कराया जाता है, या सुझाव देकर? हम उनके व्यवहार में जो परिवर्तन ला पाते हैं वो किसके द्वारा ला पाते हैं, बताइए। ऐसा चारों ऑप्शन में से क्या सही है? तो राइट आंसर जो है वो प्रेरणा। अगर वो मोटिवेटेड हैं तो वो हर चीज़ को पहले आपके कराने से 10 कदम पहले करके आएंगे, और खुद से करके आएंगे तो क्वेश्चंस भी कई सारे लेके आएंगे। तो आपके दूसरे में ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। इसी के साथ तीसरा, निम्नलिखित में से किसको बालक की प्रथम पाठशाला कहा गया है? बालक की जो पहली पाठशाला होती है वो किसको कहा जाता है? पहला ऑप्शन वातावरण को, दूसरा ऑप्शन विद्यालय को, तीसरा ऑप्शन समाज को, चौथा ऑप्शन परिवार को। निम्नलिखित में से किसको बालक की पहली पाठशाला कहा जाता है, जहां पर बच्चा चीज़ों को पढ़ रहा है, समझ रहा है और देख रहा है? तो राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का होगा, जो बालक की प्रथम पाठशाला कहा जाता है वो वातावरण को, समाज को, विद्यालय को। राइट आंसर है वो परिवार को कहा जाता है। जो घर होता है वो हर एक बच्चे का सबसे पहला स्कूल होता है। हम इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं 4th क्वेश्चन, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं, ये स्टेटमेंट किसका है?
पहला ऑप्शन ड्रेवर का है, इनका पूरा नाम जेम्स ड्रेवर है। दूसरा ऑप्शन हरलॉक का है, मैडम हरलॉक हैं। तीसरा जेएस रॉस है और चौथा डी ऑप्शन मुनरो है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की जो नवीन विशेषताएं हैं, जो नवीन चीज़ें हैं, वो उसमें प्रस्फुटित होती हैं, झलकती हैं, दिखती हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? फोर्थ के लिए कौन सा ऑप्शन है जो आपका करेक्ट होगा? फोर्थ में कौन सा ऑप्शन है जो आपका करेक्ट होगा? विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्तित्व की जो नई चीज़ें होती हैं वो प्रस्फुटित होती हैं, योग्यताएं झलकती हैं, दिखती, तो क्या होता है? फोर्थ के लिए ध्यान रखिएगा, एक साधारण सा ऑप्शन आप सभी का करेक्ट है, वो है आपका हरलॉक का। मैडम हरलॉक का जो प्रश्न है ये आपका ये है, क्योंकि इन जब नवीन चीज़ें आपको कभी भी किसी परिभाषा में दिखे, नई बातें, तो वहाँ पर हरलॉक का नाम जरूर लीजिएगा। फोर्थ में आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। बाल मनोविज्ञान वो वैधानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के आरंभ से किशोरावस्था की प्राथमिक अवस्था तक करता है। स्पेंसर ने कहा, स्किनर ने कहा, क्रो ने कहा, फ्रोबेल ने कहा। बाल मनोविज्ञान एक ऐसा वैधानिक अध्ययन होता है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से आरंभ करता है, किशोरावस्था की जो प्राथमिक अवस्था प्राइमरी स्टेज होती तब तक करता है, सीखता है, चलाता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका करेक्ट होगा फिफ्थ के लिए? तो ध्यान रखिएगा, एक सिंगल ऑप्शन आप सभी का यहाँ पर करेक्ट है, वो आपका जो सही है वो है क्रो। ठीक है, फिफ्थ में सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, जहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। गर्भकाल से आरंभ होता है और किशोरावस्था की प्राथमिक अवस्था तक जाता है। एक डाउट नहीं है, फिर भी बताती हूँ, जहाँ तक इतनी बड़ी जो परिभाषा की चीज़ें स्टेटमेंट है, ये कभी कभार इतनी बड़ी आती है, नहीं तो छोटी छोटी ही चीज़ें आपको आएंगी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर है, दिया है बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता अवस्था तक विकसित हो रहे मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। ये भी एक स्टेटमेंट है जो मनोवैज्ञानिकों ने ही दी है। किसका कथन है? रॉस का है, मैकॉले का है, एडलर का है और ड्रेवर का है। बाल मनोविज्ञान की एक ऐसी ब्रांच में है जहाँ पे बच्चा जन्म से लेकर जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाता तब तक विकसित हो रहे जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। तो 6 का राइट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिया, पूछ रहा किसका कथन है, तो जो सही है वो है ये ड्रेवर का। राइट आंसर यहाँ पर जेम्स ड्रेवर है, डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन में। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न, आज बाल विकास मुख्यतः बालक के व्यवहार, उनकी रुचि, उनके लक्ष्य में होने वाले विशिष्ट परिवर्तन की खोज पर बल दे रहा है कि बच्चे के व्यवहार में, बच्चे की रुचि में, बच्चे के लक्ष्य में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है वो खोज पर बल किसने दिया? तो ये भी कथन का प्रश्न है। हरलॉक ने कहा है, एडलर ने कहा, ड्रेवर ने कहा, किसने कहा है? 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया, किसने कहा ये बताइए। 7वें के लिए क्या सही होगा? 7वें प्रश्न के लिए क्या सही है? आज बाल विकास मुख्यतः बालक के रूप में व्यवहार, रुचियों, लक्ष्यों और होने वाले विशिष्ट परिवर्तन की खोज पर बल दिया जाता है। ये स्टेटमेंट किसने कही है? 7th के लिए क्या सही है? तो राइट आंसर जो है वो हरलॉक का है, हरलॉक मैडम ने कहा है 7th में, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 8। प्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो व्यक्ति के व्यवहार में एक उचित मार्ग पर हो जाती है, वो क्या है? कौन सा ऑप्शन होगा? लॉवेल का है, गुड का है, फेंडसन का है, जॉनसन का है। 8th में क्या होगा बताइए। सारे प्रश्न सीरीज के नहीं आते, मैं इसीलिए हमेशा कहती हूँ सीरीज पे डिपेंड होकर सिर्फ काम मत करिएगा। अगर आपने नोट्स बनाई है, खुद से बनाई है, बुक है, क्लास ली है तो अच्छी बात है, कुछ आपने एक अलग ऑप्शन रखा है, सिर्फ सीरीज पे डिपेंड होकर काम ज़रूर मत करिएगा फ्रेंड्स। हमेशा सीरीज की पूरी चीज़ रिपीट नहीं होती। तो राइट आंसर यहाँ पर गुड का है। किसका है? गुड ने कहा है। नेक्स्ट देखिए 9। बाल व्यवहार में परिवर्तन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? जो बच्चे के व्यवहार में चेंज होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं? प्रेरणा के थ्रू, रुचि के थ्रू, सुझाव के थ्रू, सहयोग के थ्रू। 9th में कौन सा ऑप्शन है जो आपका करेक्ट होगा? बच्चे के बिहेवियर में जो चेंज होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं? तो सिंपल सा एक सिंगल ऑप्शन सही होगा, वो है रुचि। इंटरेस्ट के थ्रू चीज़ें चेंज में देखने को मिलती हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन एक बात बताऊं, आपका रुचि का जो ऑप्शन है, इस रुचि के ऑप्शन में जो भी चीज़ें आपको दी गई हैं ना, इसके बजाय आप बताएं प्रेरणा को चूज़ करिएगा। ठीक है, रुचि और प्रेरणा दोनों हमेशा सही रहता है, लेकिन प्रेरणा ऑप्शन सही है यहाँ पर। आगे बढ़िए।
10th आइए, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का एक पूरा कंप्लीट पुंज होता है। ये किसने कहा है? वुडवर्ड ने कहा है, पीटरसन ने कहा है, वी.एन. यंग ने कहा है, थॉमसन ने कहा है। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए, क्या सही है? 10th में क्या सही है? तो राइट आंसर जो है वो यहाँ पर वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का ये वुडवर्ड ने कहा है। आपके 10th का ए ऑप्शन सही होगा। 10th में ए जिन्होंने भी चूज़ किया है उनका करेक्ट है। हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फटाफट क्लास को लाइक करें जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, ताकि आपकी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ने से पहले फटाफट लाइक करिए, बताइए क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं 11th। मैकडूगल ने अनेक अध्ययन किस पर किए? चूहों पर, बालकों पर, मटर पर और चूहों और मटर पर, बताइए। 11th में क्या होगा? राइट आंसर मटरों पर मैकडूगल ने किए थे। बता सकते हैं मैकडूगल ने किसने किए थे? तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। चूहों और मटर पर मैकडूगल ने किया। राइट आंसर चूहों पर भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एक बात मैं बताऊँ, ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि चूहों पर जो इन्होंने सिद्धांत दिया था वो सफल नहीं हुआ था। तो मैकडूगल का ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि ये जो है मेंडल होना चाहिए था। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक्स भी रहती हैं सीरीज़ में। नेक्स्ट आइए, यह पूछना निरर्थक है कि व्यक्ति के विकास के लिए वंशानुक्रम तथा वातावरण में कौन अधिक महत्वपूर्ण है। कि वंशानुक्रम जरूरी होता है कि वातावरण? दोनों में से प्रत्येक पूर्ण रूप से अनिवार्य क्या? ये कथन किसका है? वुडवर्ड का, कूले का, क्रो का और फेंडल का। 12th में राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इसका जो है वो आपका क्रो है। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए सही है। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 13। परिपक्वता पर किसका प्रभाव पड़ता है? अभ्यास का, चेतना का, वातावरण का, शारीरिक क्रियाओं का। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। बताइए इस क्वेश्चन के लिए क्या सही है, 13 में क्या सही है? तो ध्यान रखिएगा कि परिपक्वता पर जो प्रभाव पड़ता है वो वातावरण का, एनवायरनमेंट का बहुत पड़ता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, इतना ध्यान रखिएगा, काफ़ी नेसेसरी है। बता सकते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। इन चीज़ों को मैं बार बार बोल रही हूँ, बिल्कुल भी आप इतना लापरवाही बिल्कुल मत लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, हम आगे बढ़े। 13 प्रश्न हमने कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, बाल मनोविज्ञान बच्चों के विकास का अध्ययन करता है जन्म से बाल्यावस्था तक, एक चीज़, जन्म से किशोरावस्था तक, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, केवल गर्भावस्था तक। राइट आंसर क्या होगा बताइए। बताइए 14th में क्या सही होगा? तो राइट आंसर है जन्म से, क्या आ सकते हैं, जन्म से किशोरावस्था तक, ध्यान रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके 14th में बी ऑप्शन सही, जिन्होंने बी चूज़ किया उनका सही है। नेक्स्ट आते हैं 15। सफल शिक्षक वही है जो बच्चों के विकास में क्या करे? कम जानकारी रखे, अधूरी जानकारी रखे, संपूर्ण जानकारी रखे, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन है जो आपका करेक्ट होगा? सफल शिक्षक वही है जो बच्चों के विकास में क्या करे। 15 में क्या सही होगा? एक सिंगल ऑप्शन आपका सही है, वो है आपकी संपूर्ण जानकारी रखता हो। 15 में सी ऑप्शन सभी का सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं 16 है, बाल्यकालीन शिक्षा की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? समाजशास्त्र से, मनोविज्ञान से, तर्कशास्त्र से, उपरोक्त तीनों के द्वारा। जो बाल्यकाल की चीज़ें हैं उनकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है बताइए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? मनोविज्ञान से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं 3, 2, 5, 4, कौन सी? जो स्टेज होती है वो कितनी होती है? कौन सा ऑप्शन है? 3 होती है। 17 में आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। किशोरावस्था क्या है? 6 से 10 वर्ष की है, 10 से 11 से 18, 19 से 22, 22 से 23 वर्ष। किशोरावस्था जो होती है वो क्या होती है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? एक सिंगल ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो राइट आंसर जो है किशोरावस्था वो 11 से आपको 18 वर्ष के बीच की होती है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए। बुद्धि के आधार पर प्रतिभावान प्रकार के बच्चे होते हैं, तीव्र बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रवण दोष और दृष्टि दोष। बुद्धि के आधार पर प्रतिभावान प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? तो वो तीव्र बुद्धि के होते हैं, काफ़ी कुशाग्र बुद्धि, तेज शार्प माइंड के होते हैं। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं।
ये कथन किसका है? कॉल्सनिक का है, स्किनर का है, अब्दुल लफार का है और हेविंग हर्ट का है। किसका है? कौन सा ऑप्शन सही होगा बता सकते हैं? विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू? क्या सही है? एक सिंगल ऑप्शन सही है, 20 में ध्यान रखिएगा जो सही है वो आपका स्किनर है। बीएफ स्किनर ने यह कथन कहा है। उम्मीद तो नहीं कि ये प्रश्न आएगा, बट देख लेते हैं, मे भी अगर आ जाए तो ऑप्शन हमारे सामने हैं। प्रतिभावान बालक जन्म के समय सामान्य बालक से कितने इंच अधिक लंबा होता है? तो ये भी एक अननेसेसरी क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो 1.7 इंच है, जो कि आने की उम्मीद नहीं, बट से दिया है सीरीज में तो हम करवा दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग की डिमांड है कि मैम सीरीज करवाइए बार बार। कितने बुद्धि लब्धि वाले बालकों का सामान्य विद्यालय में सुधार नहीं किया जा सकता है? 70 से कम का, ध्यान रखना, 80 से कम का, 60 से कम का, 50 से कम का। कितने बुद्धि लब्धि वाले बालकों का सामान्य है सम्मान होता है वो विद्यालय में, सामान्य विद्यालय में सुधार नहीं किया सकता? तो 22 का राइट आंसर जो है 70 से कम वालों का, लेकिन ये भी एक अननेसेसरी क्वेश्चन है, इतना नहीं होगा। ठीक है, बताइए क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही है? नेक्स्ट देखिए, जिन घरों में माँ बाप या घरों के अन्य सदस्य में बड़े लड़ाई झगड़े होते रहते हैं वहाँ बच्चों के बारे में क्या? मस्तिष्क में भय उत्पन्न हो जाता है, चिंता उत्पन्न होती है, असुरक्षा की भावना होती है, उपरोक्त सभी। जिस घरों का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होता है, बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते हैं, वहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं? तो ध्यान रखिएगा, 23 में एक ऑप्शन आपका सही है, जहाँ पर ये सब कुछ होता है, भय डर भी रहता है दिमाग में, चिंता भी रहती, सब कुछ होता है। तो डी ऑप्शन आपके 23 प्रश्न का सही है। क्लियर है? आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व किस दृष्टि से है? बाल विकास की, बाल विकास एवं बाल शिक्षा की, बाल शिक्षा की, बाल समायोजन की। तो बाल मनोविज्ञान का जो पूरा फोकस होता है वो कहाँ पर होता है, किस दृष्टि की तरफ होता है कि चीज़ें सिखाना, बताना, करना होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा कि बाल विकास और बाल शिक्षा इसमें दोनों आते, तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पर है, बाल मनोविज्ञान जानने वाले शिक्षक और विद्यार्थियों में क्या विकसित करें? भाषाओं का ज्ञान, सीखने के प्रति रुचि, विनय और विज्ञान का नियम और स्वास्थ्य का नियम। बताइए 25 में क्या सही होगा, कौन सा ऑप्शन है? तो 25 में यहाँ पे सी ऑप्शन जो दिया है वो सही है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? उम्मीद है क्लियर होगा। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद है कि देखिए ऐसे प्रश्न में जो आएंगे वो आपको बता रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, तो यहाँ पर चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। 25 आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है, आपने इसको देखा और आपका आंसर भी सीखने के प्रति रुचि, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही रहा। नेक्स्ट देखिए, मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता कौन? बताइए, फ्रायड है, युंग है, एडलर है, गैसेल्स है। 26 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता था, कौन था? तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो बहुत मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है। तो राइट आंसर आपका ए है, 26 में ए। 5 से 12 वर्ष तक की आयु को आप क्या समझते हैं? बाल्यावस्था, पूर्णावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था। 27 पे कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? 5 से 12 वर्ष तक की आयु को आप क्या समझते हैं, ये क्या होती है? तो एक सिंगल ऑप्शन आपका सही है, 5 से 12 का जो 6 से 12, 5 से 12 लिखा हो तो चाइल्डहुड में आता है, आपके बाल्यावस्था में। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया, बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो बालक के विकास का अध्ययन करता है। तो ये आपका गर्भकाल से किशोरावस्था था, शैशवावस्था से युवावस्था था, शैशव से किशोरा, गर्भकाल से युवावस्था तक। तो राइट आंसर 28 में जो सही ऑप्शन होगा वो आपका एक ऑप्शन सही है, एकदम बेस्ट है। इस तरह का क्वेश्चन एक पहले भी आया था, लेकिन उसमें जो ऑप्शंस दिए थे वो कुछ सिमिलर थे, कुछ डिफरेंट थे। तो यहाँ पर गर्भकाल से लेके युवावस्था तक, मतलब शुरुआत से लेके एंड तक हम इसको पूरा लेकर चलते हैं, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार का क्या है? एक व्यवहारिक अध्ययन है, एक शैक्षणिक अध्ययन है, एक वैज्ञानिक अध्ययन है, एक अनिवार्य अध्ययन है। तो 29 में कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा? तो बाल मनोविज्ञान बालक के जो व्यवहार होते हैं, जो बिहेवियर होते हैं, उनका ये वैज्ञानिक अध्ययन होता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, सही है। तो इसको ध्यान रखिएगा, जी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से गलत बात है, क्योंकि बाल मनोविज्ञान जो होता है वो बालक के व्यवहार का कौन सा अध्ययन है? उनके जो भी चीज़ें होती हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं, उनके व्यवहारिक अध्ययन को देखते हैं, क्योंकि विज्ञान की चीज़ें इसमें नहीं सम्मिलित हैं, इसमें व्यवहार की चीज़ें ज़्यादा सम्मिलित हैं। नेक्स्ट आइए, बालक का विकास प्रारंभ होता है जन्म से, गर्भावस्था से, जन्म से पूर्व और गर्भावस्था से पूर्व। बालक का जो डेवलपमेंट है वो कब प्रारंभ होता है? तो 30 का जो राइट आंसर होगा वो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन, ये गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। जब बच्चा गर्भ में आता है तभी सारी चीज़ें पॉसिबल होना शुरू हो जाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास की सीरीज़ की जो ये पूरे पेपर से ये
भेजी हुई, बच्चों ने भेजी हुई है, वहाँ से मैं आपको ये चीज़ें करवा रही हूँ, ठीक है। तो आपके ये 30 प्रश्न आज करते हैं, बाकी के 30 कल कर लेंगे और ऐसे ही इसकी श्रृंखला शुरू किए तो पार्ट 1 पार्ट 2 में इसको हम लोग पूरा कवर कर लेंगे। तो क्लास कैसी लगी? क्वेश्चन आपके सिलेबस से हैं, पूरा A to Z जितना भी कुछ दिया गया है मैंने उसी तरीके से कराने की कोशिश की। आप लोग नई शेयर करेंगे तो वो भी मैं आपको करवा दूँगी। क्लास पसंद आई है तो, समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं लगी है तो समय पर आइए, सीखिए। लाइव भी हो रहा है 7 PM पर, रात में मिला करिए, 7 बजे रात में, ध्यान रखिए। टेलीग्राम से ज्वाइन रहिए, हर क्लास मिलेगी, कोई समस्या नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय, कीप स्माइलिंग, टेक केयर।